आपके व्यावसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन से एक कदम आगे। जब आप और व्यवसाय में सफल थे तो आपको ऐसा क्या लगा कि फिल्म सेक्टर में काम करना चाहिए? एक बात तो है कि व्यावसायिक सोच के साथ ही मैं फिल्म लाइन में आया। जी जैसे और मेरे व्यवसाय हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड हुए, जी अपार्टमेंट वगैरह मेरे बनते हैं या जी होटल्स वगैरह हैं। उसी प्रकार से जब बीच में कोविड का टाइम आया जी तो मुझे लगा कि सोचने का मौका मिला घर में रह करके कि और हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिसमें कि हम अपने प्रदेश के, अपने जिले शहर के, के जी लोगों को भी लाभान्वित करा सकें और व्यावसायिक तौर पे। लॉकडाउन में घर पे थे तो आपने दोनों दृष्टि से चीज़ों को नए सिरे से खोजा, जो आपको समझ में आया कि फतेहपुर में भी बहुत कुछ पोटेंशियल है जो किया जा बिल्कुल सकता बिल्कुल है। वही एक ऐसा टाइम था जब अच्छे से डिसीजन लिया जा सका कि इस लाइन में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और क्या रिस्पांस इसका आगे चल के मिल सकता है। जी फिर पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला। आपने प्रोडक्शन हाउस जब खोला उसके पीछे कितने समय तक आपने इसके पीछे एनालिसिस किया या रिसर्च वर्क किया? कम से कम 5 साल। मतलब लगभग 5 साल आपने सिनेमा को पढ़ने के लिए दिए, उसकी अपॉर्चुनिटी आप फतेहपुर शहर में कितनी है ये देखा आपने। बिल्कुल। सर, फतेहपुर के अगल बगल और भी बड़े शहर हैं, आपके व्यवसाय भी उन शहरों में हैं, तो आपने उन शहरों पे जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उनको छोड़कर छोटे शहर फतेहपुर को ही क्यों चुना? फतेहपुर शहर को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे और भी मेरे व्यवसाय हैं जो फिल्म को सपोर्ट करने वाले थे। जी और दूसरा यहाँ पे बहुत कलाकारों में पोटेंशियल है, कई सारी शॉर्ट फिल्म्स में मैं उनको जज कर सका। जी इसलिए कि यहाँ पे होटल है हमारा जो फिल्म के लिए काफ़ी सहयोगी है। जी आसपास हमारी जो पर्टिकुलर फिल्म के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी आपको जो ज़रूरत थी वो इजीली अवेलेबल हो सकती थी। और इसके साथ साथ शुरुआत में हमें जितना भी एक्सपीरियंस गेन हो रहा है वो फिर जब हम बड़े शहर की तरफ जाते हैं इजीली हम काम करके आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल जी। और दूसरा सबसे खास बात यह कि हमारे अपने शहर में जो कलाकार हैं जी उनको मौका पहले मिल सके, जी इसलिए। बाकी तो हम अवधी फिल्म बना रहे हैं या भोजपुरी फिल्में बनाई तो मेरा तो पूरे प्रदेश लेवल पे सोच रहती है कि सभी जगहों पे हम काम करें। कानपुर में भी शूटिंग होगी, लखनऊ में भी होगी। आपने देखा, हमने बहुत तरीके की बातें की जयंत श्रीवास्तव जी से। उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन का बड़े साफगोई से हर प्रश्न का उत्तर दिया। आइए और भी कुछ चीज़ें आगे जानने का प्रयास करते हैं उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव जी से। तो शिखा जी, आप ये बताइए कि जिस तरह जयंत जी प्रयास कर रहे हैं, इनके किए गए प्रयासों को लेकर के आपका क्या विज़न है? जैसा कि आपको पता ही होगा कि इनके तमाम तरीके के व्यवसाय हैं, उसमें से एक प्रोडक्शन हाउस भी है। तो हम लोग मिल के इस काम को बहुत आगे और कीर्तिमान तरीके से फैलाना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्शन हाउस बहुत आगे पहुँचे और हम लोग अपने शहर के लोगों को आगे तक ले आ सके और पहुंचा सके, क्योंकि तमाम लोग गांव में तरह तरह की प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और उनको बाहर लाने वाला कोई नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत अपने शहर से ही की है। तो कोशिश यही है कि अपने प्रोडक्शन हाउस से लोगों को हम शहर तक पहुंचाएं, इंडस्ट्री तक पहुंचाएं और काम को आगे बढ़ाते रहें। जैसा कि बातचीत के दौरान जयंत श्रीवास्तव जी ने बताया कि अपना प्रोडक्शन हाउस रूरल बैकग्राउंड के लिए ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जितने भी टैलेंट्स हैं उनको मौका मिले वो आगे आएँ। और इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, इनकी पत्नी श्रीमती शिखा श्रीवास्तव जी, जो इनके हर डिसीजन में इनके साथ ही नहीं बल्कि ये कह सकते हैं, लोग प्रोजेक्ट को लेकर प्लान करते हैं तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो शिखा जी स्वयं जयंत जी को सजेस्ट करती हैं। और इन्हीं बातों को लेके हम और भी आगे बात करेंगे इनसे। आइए बात करते हैं। तो जो ये रूरल टैलेंट्स, इसका ख्याल कहाँ से आया? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 5 सालों से हम लोग इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे जी। तो लगभग 1 दर्जन शॉर्ट फिल्म बनाई गई ताकि जनपद के जितने भी कलाकार हैं उनको मौका मिले और किसमें क्या प्रतिभा है जी। वो हमारे सामने आए।
ताकि जब हम बड़ी फिल्म में किसी को लें तो ऑलरेडी ऐसे कलाकार हम छांट करके ला चुके हों कि उनको आगे ग्रोथ मिले। तो कह सकते हैं कि लगभग 5 सालों से ये सब चल रहा था हम लोगों का, तब जा कर के उनको मौका मिला। 2 बड़ी फिल्में, जैसा कि आपने पहले भी पूछा, प्रतिशोध और बसेरा जो हमने तैयार करी हुई हैं। जो आपने बताया कि अभी चीज़ें चल रही हैं, उसमें आपकी पत्नी शिखा जी का कितना सहयोग मिला आपको? एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस में ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है जी। फिल्म का काम ज़्यादातर ये देख रही हैं को प्रोड्यूसर के तौर पे। जी। कह सकते हैं कि इसकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ इसको। कहा जा सकता है कि प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी शिखा जी के ऊपर होने की वजह से आपके और जो व्यवसाय हैं उस पर आप ध्यान दे पा रहे हैं। बिल्कुल। ऑफ द स्क्रीन के साथ साथ ऑन द स्क्रीन भी प्रेजेंटेशन दी आप दोनों लोगों ने, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कलाकार जो कहीं पे छिपा हुआ था जी, उसे बाहर लाने का मौका मिला हम लोगों को। आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कलाकार है या था? कोशिश की गई है उसे बाहर लाने की। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमारे शहर के जाने माने व्यवसायी और निर्माता और अब अभिनेता और अभिनेत्री, और उन सबसे पहले पति पत्नी जैन श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने न सिर्फ सारी जिम्मेदारियों को साथ में निभाया बल्कि ऑफ द कैमरा निर्माता के तौर पे बैनर के ही थ्रू ऑन द स्क्रीन बतौर अभिनेता और अभिनेत्री भी अपनी प्रेजेंटेशन दी।